हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ललिता एंड मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में कैसे वर्क करता है एंड हमारी लाइफ में कैसे एंटर करता है। तो फ्रेंड्स, आप ये समझ लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ऐसा नया नियम बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हमारी लाइफ में गुरुत्वाकर्षण का नियम काम कर रहा है, ठीक वैसे ही ये नियम भी हमारी लाइफ में अपने आप ही काम करता रहता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम इस नियम के बारे में अवेयर नहीं है, हमें नहीं पता है कि इससे हमें कैसे काम करवाना है। सबसे पहले बात आती है बिलीव करने की, कि हम इस नियम पे क्यों बिलीव नहीं कर पाते, क्योंकि हमने कभी इस नियम के बारे में अपनी बुक्स में नहीं पढ़ा। हमारा बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होता जाता है, जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसके बारे में हमारा बिलीव सिस्टम बना रहता है। एंड जिस चीज़ के बारे में हम बचपन से नहीं पढ़ते और अचानक से हमें कहीं किसी राइटर की बुक्स में या कोई मूवी की फॉर्म में हमें कुछ देखने को मिलती हैं चीज़ें, तो उन चीज़ों पर विश्वास करना मुश्किल लगता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण जस्ट लाइक एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों बराबर से ही वर्क करते हैं हमारी लाइफ में। और हो सकता है कि अगर हमने कभी गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी बचपन में बुक्स में ना पढ़ा होता और आज हम इस नियम के बारे में किसी राइटर की बुक से या कहीं मूवी से या किसी बाहर विदेशों की बुक से पढ़ते इस चीज़ को, तो हम गुरुत्वाकर्षण के लिए भी इतना बिलीव सिस्टम नहीं बना पाते कि हाँ ये चीज़ भी वर्क करती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा ही है कि हमने कहीं बाहर से पढ़ा है तो हमें जाके पता चला है। तो अब हमें करना क्या है कि हमें सिर्फ करना है कि हम इस नियम के अकॉर्डिंग हम हर एक चीज़ को पा सकते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में कई बार अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते करते रह जाते हैं, कई बार होता है कि हम वहाँ तक पहुँच गए बट उस एक लेवल तक नहीं पहुँच पाए, कहीं ना कहीं हमारा मैनिफेस्टेशन कमज़ोर पड़ जाता है। तो हमें अपना बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन किन लोगों की लाइफ में एंटर करता है? सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि जो लोग इस तरह की चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कहीं से कोई बुक्स देख ली हैं, कोई वीडियो देख ली, तो आप ये सोचिए कि अगर आपने ये सब चीज़ देखी है तो आप यू आर वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि आपकी अच्छी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आप सही उन चीज़ों को ना कर तो आप पहले भी रहे थे, बट आप उन्हें सिस्टमेटिक या सही तरीके से उन चीज़ों को करना स्टार्ट कर देंगे। हमें भी पता है ना कि हम करते तो सब कुछ हैं, बट कई बार फिर भी वो सही तरीके से चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तो ये नियम हमें सिर्फ यही बताता है कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें, और इसमें कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ अपनी फीलिंग्स को हाई रखें, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें, खुश रहने की कोशिश करें जितना हो सकता है। और ये ऐसा कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ ये हमारी फीलिंग्स पर ही वर्क करता है। हम जैसी फीलिंग्स क्रिएट करते हैं उसी का अपोजिट रिएक्शन हमारे पास आता है। सेम रिएक्शन, अपोजिट ही क्या कहूँगी, उसी का सेम रिएक्शन आता है। तो आप यूनिवर्स में जो भी दे रहे हो ना, जो भी आपकी जैसी एनर्जी फैल रही है ना, आपके पास वही सेम चीज़ें वापस आती जाती हैं धीरे धीरे। आप फील कीजिए कि आप कहीं एकांत कमरे में बैठे हैं जहाँ कोई शोर नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर आप उसमें हल्की सी अभी आवाज़ करते हैं ना, तो आपकी साउंड उसमें आपको वापस सुनाई देती है। तो इसलिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब चीज़ें ना हमें क्यों समझ नहीं आती हैं, क्योंकि हम इतनी भीड़ में रहते हैं ना, हमें कभी बाहर की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती है, अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। हमारा दिमाग हमेशा इन सब चीज़ों से भरा रहता है। आप फील कीजिए जैसे कोई खाली कमरा है जिसमें कुछ भी नहीं है, आप उसमें हल्का सा भी एक पत्थर भी गिराते हैं ना तो भी उसमें साउंड करता है। आप देखिए कहीं बाहर आप पहाड़ों में जाते हैं तो आप ज़ोर से आवाज़ लगाइए किसी चीज़ को, आप अपना नाम ही लीजिए, तो आपको सुनाई देगा कि जैसे वो वापस लौट के आ रहा है, कोई वो आवाज़ जो गई है वो वापस लौट के आ रही है। तो ये नियम काम करता है, हमेशा करता आया है।